चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जीके जीएस जीके जीएस। सम्राट अशोक के शिलालेखों के पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। जैन संघ कहाँ की थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवत घोषित किया था? भगवत घोषित कौन किया था? हेलिओडोरस। हेलिओडोरस कौन किया था भगवत घोषित? हेलिओडोरस। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। वैदिक कालिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद। किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद। किस व्यक्ति के बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा गया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसको कहा गया ताज का बादशाह? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ खोज किस स्थान पे हुई थी? हड़प्पा काल में तांबे की रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? दमोबाद। दोमाबाद महाराष्ट्र। कहाँ है? हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज में स्थापना कहाँ हुई थी? दोमाबाद महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? दोमाबाद महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्याग करने के बाद। कब कहलाए? घर त्याग करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्नानघर के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? कुषाण काल। मोहनजोदड़ो के स्नानघर में पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में। किस काल में किया था? कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला किससे कहा गया है? मोहनजोदड़ो। किससे कहा गया? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अल्लाहन घोषित किया था? मंसूर हल्लाज। मंसूर हल्लाज। कौन घोषित किया था? मंसूर हल्लाज। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। हिंदुस्तान तलवार के जोर से किसने जीता था? लॉर्ड एल्विन द्वितीय ने जीता था। कौन जीता था? लॉर्ड एल्विन द्वितीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी किस स्रोत के पुराण में है? क्या क्वेश्चन है? विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी किस स्रोत के पुराण में? किस स्रोत के पुराण में? मत्स्य पुराण। किस स्रोत के पुराण में? मत्स्य पुराण। बौद्ध धर्म की किस शाखा का मंत्र हठ योग एवं तांत्रिक उपचारों का प्रधानता दी गई? वेजियान। वेजियान का। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 क्षत्रिय स्तंभ संगीत स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में। कहाँ अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नाम पुस्तक का लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नाम का पुस्तक लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बाद अकबर के पहले द्वितीय राज करने वाला पहला हिंदू राजा का नाम था? क्या नाम था? हेमू। क्या नाम था? शेरशाह के बाद अकबर के पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू। हिंदू राजा क्या नाम था? हेमू। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का सर्वाधिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का सर्वाधिक सर्वाधिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? चिकित्सा। किस विषय संबंधित है? चिकित्सा संबंधित है। किस विषय संबंधित है? चिकित्सा संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? चिकित्सा। गुप्तीय प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? पूर्वकाल। गुप्तीय प्रशासन में नगर का मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? पूर्वपाल। क्या कहा जाता है? पूर्वपाल। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा को पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। किस गुप्त सम्राट को विक्रमोदीत के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त सम्राट को विक्रमोदीत के नाम से जाना था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार। गुप्तकालीन के सोने की मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। क्या कहा जाता है? दिनार। ऋग्वेद के उल्लिखित करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। ऋग्वेद के उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक का आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद नगर का स्थापना किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों का भाषा क्या थी? संस्कृत। अगला क्वेश्चन क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुई थी? निर्जना नदी। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? निर्जना नदी। निर्जना नदी बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। कुषाण शासक। क्या है? कुषाण शासक कनिष्ठ के निर्माण कार्यों का निरीक्षण अभियंता अधिकार कौन था? अगेसिलियोस। अगेलिसियोस ऐसे कुछ है। अगेसिलियोस। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। कौन थे? महावीर जैन। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। कौन थे? महावीर जैन। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाज का स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या है? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या है? प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंशों के शासकों ने देववंश शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? किसकी की थी? कुषाण। कुषाण। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। मुगल काल में बंदरगाह के बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत बंदरगाह को। किसको कहा जाता है? सूरत बंदरगाह को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके दरबार में बनाया गया? शेरशाह सूरी के दरबार में। दिल्ली के पुराना किला किसके दरबार में बनाया गया? शेरशाह सूरी के दरबार में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के तुगलक ए जिलागानी का स्थापना की थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? खजुराहो भोपाल। चंदेलों की राजधानी कहाँ है? खजुराहो भोपाल। आज तक का यही है। थैंक यू।